पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 28 अगस्त 2025 के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से वीडियो में आपको खुशामदीद। कल की वीडियो में 4 कंपनीज़ के रिजल्ट्स के हवाले से बात की गई थी और आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज 6 ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। इस वीडियो में इन 6 कंपनीज़ के रिजल्ट्स, डिविडेंड और इस हवाले से जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। ओवरऑल बात की जाए तो आज के दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक मिला-जुला रुझान रहा। जो पहला सेशन था, पहला हाफ़ था, उसके दौरान हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में कुछ इम्प्रूवमेंट आई, रिकवरी आई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुसलसल हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा था और इंडेक्स नीचे जा रहा था और कुछ करेक्शन हो रही थी और आज के दिन पहले हाफ़ में यूँ लगा कि अब दोबारा से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। लेकिन जो भी इम्प्रूवमेंट पहले सेशन में आई या पहले हाफ़ में आई, उसके बाद सेकंड हाफ में दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और मार्केट आज एक दफ़ा फिर नीचे जाके क्लोज हुई। बहरहाल दिस इज़ ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट। कभी इसमें आपको बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा होता है, कभी बियरिश ट्रेंड नज़र आ रहा होता है एंड दिस इज़ हाउ पीपल मेक मनी। तो अब रिजल्ट्स की तरफ अगर हम चलें तो 6 कंपनीज़ के रिजल्ट्स की डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में या इस चैनल में आपके साथ शेयर की जाती है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई बायर सेल कॉल या फाइनेंशियल एडवाइस आपके लिए नहीं है। आज जो पहला रिज़ल्ट हमें डिस्कस करना है वो है फैसल बैंक लिमिटेड का, जो कि बैंकिंग सेक्टर में से एक शरिया कंप्लायंट कंपनी है। फैसल बैंक ने आज अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ एज़ पर एक्सपेक्टेशन ₹1.5 के डिविडेंड का ऐलान किया, 1.5, और इससे पहले जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट था उसके साथ भी इसने ₹1.5 के डिविडेंड का ऐलान किया था। तो कुल मिला के अब तक के हाफ ईयरली रिजल्ट्स के मुताबिक फैसल बैंक का जो डिविडेंड बनता है वो ₹3 बनता है। अब अगर अर्निंग्स की बात करें अनकंसोलिडेटेड, तो इसकी अर्निंग्स भी दीगर बैंक्स की तरह तकरीबन मिला-जुला ट्रेंड ही हमें नज़र आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट में कमी की वजह से और जो दीगर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पिछले फाइनेंशियल ईयर में बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, उसके मुकाबले में इस साल निस्बतन कुछ प्रॉफिट्स में कमी नज़र आ रही है, अर्निंग्स के अंदर कमी हमें देखने को नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनकी जो ईपीएस है वो तकरीबन 24 या 25% कम होकर 8.74 के मुकाबले में 6.59 रही है पहले 2 क्वार्टर्स की अनकंसोलिडेटेड। अगर बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 11 सितंबर इसकी बुक क्लोजर डेट है, एक्स डेट 9th और स्पॉट डेट बनती है 8 सितंबर 2025। एक चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि जो भी बुक क्लोजर डेट होती है, इस हवाले से बसा औकात कंपनीज़ रिवाइज़ नोटिफिकेशन भी शेयर करती रहती हैं स्टॉक मार्केट में, इसलिए हमेशा आप उसको भी देख लिया करें, क्योंकि डेट्स में बाज़ औक़ात रद्द-ओ-बदल भी हो सकता है। साथ-साथ बीच में अगर कोई पब्लिक हॉलिडे आती है तो उसको भी ज़हन में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं डेट्स लिख रहा हूँ इसमें वीकेंड्स को तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर कोई पब्लिक हॉलिडे आती है तो उसको भी ज़हन में रखना है, क्योंकि बुक क्लोजर डेट -2 एक्स डेट होता है और उससे 1 दिन पहले आपका स्पॉट डेट होता है। करंट प्राइस आज के दिन जो क्लोजिंग हुई फैसल बैंक की वो 74 रुपीज़ 16 पैसा, और आज के दिन इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली शेयर की प्राइस में। रिज़ल्ट के बाद हमने देखा कि इसमें सेलिंग आई है, इतना कोई ज़्यादा रिज़ल्ट के बाद लोगों ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया आज के रिज़ल्ट को। डिविडेंड आरओआई की बात करें तो 1 लाख रुपए के शेयर्स अगर इस प्राइस पे कोई लेता है फैसल बैंक के, तो उस पे फिर पर शेयर ₹1.5 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹2020 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है जिसने आज अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया, अगेन फ्रॉम शरिया कंप्लायंट इंडेक्स, रफान मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड, फूड सेक्टर की ये कंपनी है और एक बड़ी कंपनी है। बड़ी इन द सेंस कि इसके शेयर की जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ₹9,555 का एक शेयर है इसका, और इसने आज अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ ₹100 यानी 1000% डिविडेंड का ऐलान किया। पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसके साथ भी इसने ₹100 का डिविडेंड दिया था, तो कुल मिला के अब तक के 2 क्वार्टर्स का जिसका डिविडेंड बनता है वो ₹200 बनता है। इसकी ईपीएस में इजाफा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ₹401.72 के मुकाबले में, यानी कि पिछले साल के पहले 2 क्वार्टर्स के मुकाबले में इस साल के पहले 2 क्वार्टर्स में इसकी जो ईपीएस रही अनकंसोलिडेटेड वो है ₹418.57, और ये इंक्रीज़ जो परसेंटेज टर्म है वो तकरीबन 4.2% बनता है। इस के रिज़ल्ट के हवाले से जो बुक क्लोजर डेट है वो आपको ज़हन में रखनी है, वो है 9th सितंबर 2025, एक्स डेट 5th सितंबर और स्पॉट डेट बनती है इस लिहाज से 4th सितंबर 2025। ₹9,555 2 पैसे इस वक्त इसके शेयर की प्राइस है, तो इस पे अगर हम डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पे पर शेयर ₹100 के हिसाब से जो आपका डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹1050 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। इस कंपनी के शेयर्स में कोई बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं होता, इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि मोस्टली ये काइंड ऑफ अ कॉर्नर शेयर है, जिसको लोगों ने लंबे अरसे से होल्ड कर रखा है, वही एक्चुअल बेनिफिशियरी हैं।
वक्ती तौर पे अगर आप डिविडेंड के हिसाब से देखें तो 1050 इज़ नॉट समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट कि जिसके लिए आप इसको कंसिडर करें। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है आज रिजल्ट का जिसने ऐलान किया वो है डीजी खान सीमेंट। सीमेंट सेक्टर की एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है और सीमेंट सेक्टर के जो रिजल्ट्स होते हैं मोस्टली उनमें जो ईयर एंड होता है वो जून होता है, तो इस लिहाज से ये इसका एनुअल रिजल्ट था फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। और इसने एनुअल रिजल्ट के साथ ₹2 के डिविडेंड यानी 20% डिविडेंड का ऐलान किया। इससे पहले इसने पहले जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट थे उसके साथ कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था। तो ये फाइनल रिजल्ट के साथ ही इसने अपना ओवरऑल जो डिविडेंड है वो दिया है, जो कि ₹2 बनता है पर शेयर। ईपीएस अगर आप देखें तो इसकी ईपीएस में शानदार इजाफा हुआ है, 1.24 से बढ़कर 19.8 पे इसकी ईपीएस चली गई है। और परसेंटेज टर्म में देखें तो ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट जंप है, 1496%। तो ओवरऑल देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी की सेल्स भी बेहतर हुई हैं और फाइनेंस कॉस्ट को भी इसने बेहतर तौर पे करटेल किया है। तो इन जनरल एक अच्छा रिजल्ट है और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी डीजी खान सीमेंट की हमें देखने को मिली दिस फाइनेंशियल ईयर। इसकी बुक क्लोजर डेट है 21 अक्टूबर 2025, एक्स डेट 17 और स्पॉट डेट बनती है 16 अक्टूबर 2025। करंट प्राइस इसके शेयर की आज के दिन अगर हम देखें जो क्लोजिंग हुई वो 188 रुपये 61 पैसे पे हुई। और डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए के शेयर्स के ऊपर पर शेयर ₹2 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन 1060 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। ऑब्वियसली जितनी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ, जितना इसकी ईपीएस हमें एक जंप देखने को मिला, तो उस लिहाज से डिविडेंड जो है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन सीमेंट सेक्टर की अगर ओवरऑल बात करें तो सीमेंट सेक्टर में मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नॉट नाउन फॉर गुड डिविडेंड पे आउट्स। अलबत्ता कैपिटल गेन के हिसाब से या एक सिक्लिकल स्टॉक होने की वजह से इनमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के ज़्यादा चांसेस या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी जिसके रिजल्ट्स के हवाले से हम बात करेंगे वो है एजीआईसी यानी एस्क्री जनरल इंश्योरेंस कंपनी। और ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर की इस कंपनी ने अपने हाफ ईयरली रिजल्ट के साथ 25% यानी ₹2.5 के डिविडेंड का ऐलान किया। अर्निंग्स की बात करें तो इसकी ₹4.69 ईपीएस रही है हाफ ईयरली, जो कि पिछले साल के हाफ ईयरली ईपीएस यानी 4.32 उसके मुकाबले में इसमें इजाफा देखने को मिला है परसेंटेज टर्म में 8.5% का। पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसके साथ इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था। और अगर इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो बुक क्लोजर डेट इसकी 9 सितंबर 2025, एक्स डेट 5 सितंबर और स्पॉट डेट इसकी बनती है 4 सितंबर 2025। एज ऑफ नाउ इसके शेयर की जो प्राइस है वो है ₹47.42। तो इस प्राइस के ऊपर अगर हम डिविडेंड आरओआई कैलकुलेट करें तो ₹1 लाख के डिविडेंड के लिए अगर कोई शेयर लेता है इस कंपनी के, तो पर शेयर ₹2.5 के हिसाब से जो डिविडेंड की अमाउंट बनती है वो लगभग ₹5270 बनती है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है अग्रियाटो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है और ऑटोमोबाइल सेक्टर की ये कंपनी ऑटोमोबाइल पार्ट्स वगैरह बनाती है। और इसके शेयर की जो फेस वैल्यू है वो ₹5 और 35% डिविडेंड जो इसने अनाउंस किया वो चूँकि शेयर की फेस वैल्यू ₹5 है, इसलिए ये अमाउंट बनती है ₹1.75। ये इसका फाइनल रिजल्ट था क्योंकि इसका ईयर एंड जून में होता है और इससे पहले इसने इंटरिम डिविडेंड कोई नहीं दिया था। तो इस फाइनेंशियल ईयर में ये इसका पहला और फाइनल डिविडेंड है। इस कंपनी की जो ईपीएस है वो 135% इजाफा हुआ है। पिछले साल ये लॉस में थी -7.66 यानी लॉस पर शेयर इसका ₹7.66 था। तो इस साल ये रिकवर होकर अब ₹2.75 इसकी ईपीएस रही है। तो इसकी सेल्स के अंदर भी इजाफा हुआ है और इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट वगैरह में भी इसने अपने आप को इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट में रही है। बुक क्लोजर डेट इसकी 14 अक्टूबर, एक्स डेट 10 अक्टूबर और स्पॉट डेट बनती है 9 अक्टूबर 2025। एज ऑफ नाउ इसके शेयर की जो प्राइस है आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है वो ₹143.28 पे हुई है। पॉजिटिव साइड पे इसकी क्लोजिंग हुई है, अच्छा एक इंप्रेशन था इसके रिजल्ट के हवाले से। और इसके डिविडेंड की जो कैलकुलेशन है आरओआई की, अगर हम ₹1 लाख के शेयर्स लेट सपोज इस प्राइस पे लेते हैं तो पर शेयर ₹1.75 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बनता, लगभग ₹1220 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। इसके बाद जो अगला रिजल्ट है वो भी इंश्योरेंस सेक्टर में से है, आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और ये कंपनी भी इंश्योरेंस सेक्टर की जो है वो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। और इसने अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स का ऐलान किया जिसके साथ 20% यानी ₹2 के डिविडेंड की आज इसने अनाउंसमेंट की है। इसकी ईपीएस में भी इजाफा हुआ है। पिछले साल के पहले 2 क्वार्टर्स में जो इसकी ईपीएस थी वो थी ₹5.44, जो इस साल बढ़कर ₹7.46 हुई और ये 37% का इजाफा है इसकी अर्निंग्स के अंदर। इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो है 10 सितंबर 2025, एक्स डेट 8 सितंबर और स्पॉट डेट बनती है इसकी 5 सितंबर 2025। एज ऑफ नाउ इसके शेयर की जो प्राइस है वो ₹71.07 और इसके ऊपर अगर हम डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो ₹1 लाख के शेयर अगर कोई लेता है इस प्राइस पे तो पर शेयर ₹2 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹2810 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन।
तो ये थी वो 6 कंपनीज़ जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स और उसके साथ डिविडेंड का ऐलान किया। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से कौन सी कंपनीज़ में आप इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।